हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उन्नत क्लासेस बाय डीएस। ठीक है, तो बच्चों अपन बहुत अच्छी शानदार टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। अधिगम के टॉपिक पे चर्चा कर रहे हैं। अधिगम पढ़ रहे हैं और अधिगम के सिद्धांत पढ़ रहे हैं। बच्चों सिद्धांतों में अपन अलग अलग चीजें पढ़ रहे हैं। सिद्धांतों में अपन ने दो सिद्धांत पढ़े हैं। पहला सिद्धांत जो अपन ने पढ़ा था वो अपन ने किसका पढ़ा था? पावलोव का। पावलोव का कौन सा सिद्धांत पढ़ा था बच्चों? अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। कब दिया गया? 1904 में। किस पे प्रयोग किया? कुत्ते पे। उसके बाद अपन दूसरा सिद्धांत पढ़ रहे थे आप, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। विचार कब आया? 1898 में इसका विचार आया। सूज का विचार आता है और 1913 में ये सिद्धांत बनकर सामने आता है। और वर्तमान समय में जो अपन जो सिद्धांत पढ़ते हैं अपन 1913 का सिद्धांत पढ़ते हैं। कौन सा सिद्धांत? उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। बच्चों इसी सिद्धांत के आधार पर इन्होंने प्रयोग किस पे किया बच्चों? इन्होंने प्रयोग किया बिजली पर, रूखी बिजली पर प्रयोग किया। ठीक है, उसके बाद अपन ने इसके सिद्धांत में अपन ने चर्चा की, अलग अलग बिंदुओं की अपन ने चर्चा की। अपन ने इस सिद्धांत को, थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत को देते हुए आपको अधिगम के नियम बताए थे। अधिगम के दो प्रकार से नियम, 8 नियम बताए। 8 नियमों को इन्होंने दो भागों में डिवाइड किया था। तो पहला कौन सा था इनका? मूल नियम या मुख्य नियम। जो कौन कौन से थे आपके? अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ऐसे करके 3 नियम इन्होंने उसके दिए और 5 इन्होंने गौण नियम बताए। गौण नियम में आपका बहु प्रतिक्रिया का नियम बताया था, आंशिक अनुक्रिया का, आंशिक प्रतिक्रिया का नियम बताया था, साहचर्य का नियम बताया था। ठीक है, आंशिक अनुक्रिया का नियम और साहचर्य का नियम बताया था। हमने अलग प्रकार के मुख्य नियम और गौण नियम दो में डिवाइड किए थे। और गौण नियमों में अपन ने कौन कौन सा बताया था? इन्होंने आपका पहला जो बताया था वो तो आपका बहु प्रतिक्रिया का नियम। उसके बाद इन्होंने बताया था आंशिक अनुक्रिया का नियम। उसके बाद इन्होंने बताया था सादृश्यता का नियम। उसके बाद इन्होंने बताया था मानसिक विन्यास का नियम, यानी कि जिस प्रकार के आपका मानसिक विचार, आप जिस प्रकार से किसी चीज के बारे में मानसिक विन्यास या मानसिक विचार रखोगे वह वैसा ही आपको परिणाम प्राप्त होने की संभावना होती है। उसके बाद अपन बात करने वाले थे साहचर्य व्यवहार का सिद्धांत। तो साहचर्य व्यवहार का सिद्धांत क्या होता है? एक बालक या एक व्यक्ति अपना व्यवहार, किसी के व्यवहार को किसी दूसरे, जब वो किसी दूसरे प्राणी के साथ रहता है तो उस प्राणी का उस पर प्रभाव आ जाता है। और प्रभाव कब आता है? जब आपके साथ, आप जिस प्राणी के साथ हैं वो आपसे उच्च व्यवहार वाला है तो आप निम्न व्यवहार वाले है तो उच्च व्यवहार का निम्न व्यवहार पर फर्क पड़ सकता है, लेकिन निम्न व्यवहार वाले व्यक्ति का उच्च व्यवहार वाली व्यक्ति पे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद अपन बात करेंगे इसकी उपयोगिता, यानी उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत की उपयोगिता किस प्रकार है। तो बच्चों इन दो टॉपिकों के बारे में अपन लिख लेते हैं। साहचर्य का सिद्धांत क्या लिखेंगे बच्चों? अपन साहचर्यता, साहचर्य व्यवहार का सिद्धांत। आज का जो अपना जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अधिगम के नियम। ठीक है, लास्ट जो नियम है आपका पांचों, वो कौन सा आपका? साहचर्य व्यवहार का नियम। साहचर्य व्यवहार का नियम क्या होता है? तो साहचर्य व्यवहार का नियम होता है, साहचर्य व्यवहार में होता क्या है कि आप पे, आपके ऊपर किसी अन्य प्राणी का आप पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, किस प्रकार से आपको कोई प्राणी का व्यवहार आपको प्रभावित करता है, वही आपका साहचर्य व्यवहार। यानी आप किसी के साथ रहते हो उसके व्यवहार का आप पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ रहा है, वही आपका क्या होता है? साहचर्य व्यवहार का सिद्धांत। तो बच्चों इसमें लिखो, जब जब एक प्राणी जब एक प्राणी दूसरे प्राणी के साथ जब एक प्राणी दूसरे प्राणी के साथ रहता है तो साथ रहता है तो दूसरे प्राणी के व्यवहार का प्रभाव आप पर पड़ेगा, लेकिन आपसे उच्च व्यवहार होना
चाहिए। आपसे निम्न व्यवहार वाले का प्रभाव उच्च व्यवहार पर नहीं पड़ता। निम्न व्यवहार का प्रभाव उच्च व्यवहार पर नहीं पड़ता। ठीक है बच्चों, यानी कि साचरी व्यवहार का तात्पर्य होता है कि आपके ऊपर किसी प्राणी आप अगर किसी प्राणी के साथ रहते हो तो आपका आप पर उस प्राणी का काफी हद तक प्रभाव पड़ता है, बहुत हद तक, काफी हद तक आप पर उस प्राणी का प्रभाव पड़ता है। जब आप पे उस प्राणी का आप पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन इसमें प्रभाव तब पड़ेगा जब आपका व्यवहार जो है वो आपके सामने आपके साथ जो प्राणी है उससे निम्न श्रेणी का होना चाहिए। यानी आपसे अगर आप में उससे आप निम्न श्रेणी का आपका व्यवहार है तो वो आप में अंतरित हो जाएगा। तो जब वो अंतरित होता है वही आपका साचर्य व्यवहार का सिद्धांत होता है। अब बच्चों जो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत अपने पढ़ा है, इसकी उपयोगिता के बारे में देख लेते हैं कि उपयोगिता किस किस क्षेत्र में, इसकी क्या क्या क्षेत्रों में या शिक्षा के क्षेत्र में उपयोगी किस प्रकार से है। ठीक है, कौन से सिद्धांत की उपयोगिता की बात करिए, पर उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत की उपयोगिता। ठीक है बच्चों, उपयोगिता उपयोगिता में बच्चों अपन देखेंगे उपयोगिता में क्या क्या होती है, क्या क्या किस प्रकार से इसकी उपयोगिता कर सकते हैं। पहला तो ये आपका मंद बुद्धि बालकों के लिए, मंद बुद्धि बालकों में या बालकों को, मंद बुद्धि बालकों के लिए उपयोगी, यानी कि मंद बुद्धि बालकों को अपन किसके द्वारा सिखा सकते हैं, उसको किसी उद्दीपन किसी अनुक्रिया के द्वारा, यानी उसको अभ्यास के द्वारा, यानी बार बार उनको अभ्यास कर कर दिखा सकते हैं। ये प्रयास त्रुटि पर आधारित है, प्रयास हुआ है त्रुटि पर आधारित, यानी कि आपको बार बार प्रयास और त्रुटि करने का, यानी प्रयास और त्रुटि पर आधारित, यानी प्रयास और त्रुटि पर आधारित है या प्रयास और त्रुटि से सीखने पर बल देता है। एक बालक गलती कर करके भी सीख सकता है, बार बार प्रयास करता है तो। ठीक है, ये सिद्धांत आपका पूरा आपको आपका किससे सीखने पर बल देता है, आपको एक त्रुटि और प्रयास द्वारा सीखने पर बल देता है। यह आपकी मानसिक सकारात्मकता पर बल देता है, मानसिक सकारात्मकता पर बल, मानसिक सकारात्मकता, यानी कि आपको मानसिक रूप से सकारात्मक पोजीशन, यानी सकारात्मक आपकी सोच को सकारात्मक बनाने में व्यवहार करता है। दूसरा आपका साहचर्य व्यवहार को सीखने पर बल देता है, यानी आपके साथी के व्यवहार को सीखने पर आधारित है, व्यवहार पे आधारित। और जो आपका है ये किसके कार्य को करने के लिए क्या है, अलग अलग अनुक्रिया पर बल देता है, यानी कि जिसमें अपन ने देखा था कौन से सिद्धांत में, बहु प्रतिक्रिया के नियम में, बहुत प्रतिक्रिया के नियम में अपन ने देखा था कि अलग किसी सफलता को पाने के लिए अलग अलग तरीके से कार्य करने पर बल देता है। तो ये क्या करता है, किसी कार्य को करने के लिए भिन्न 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 प्रकार से अनुक्रिया करने पर बल देता है। करने पर बल देता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सिद्धांत की उपयोगिता है। यानी बच्चों ये सिद्धांत दिया है किसने था, ये सिद्धांत आपका इसके बारे में विचार 1898 में आया था। विचार किसके द्वारा दिया गया, थॉर्नडाइक। इस पर प्रयोग किया गया भूखी बिल्ली पर। सिद्धांत कब दिया गया, 1913। ठीक है, तो बच्चों इस सिद्धांत का नाम क्या है, उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। बच्चों आपने देखा, अपन ने पढ़ा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत में जो अपने को मुख्य रूप से बात याद करने की मुख्य जो बात है वो है कि ये सिद्धांत किसने दिया, ये सिद्धांत आपके इस सिद्धांत को देने वाले थे थॉर्नडाइक। और सबसे पहले जब विचार इसका कब आया, 1898 में। ठीक है, 1898 में विचार आता है और 1913 में इस सिद्धांत ये सिद्धांत दिया जाता है और प्रयोग किस पर किया जाता है, बिल्ली पर किया जाता है। ठीक है, तो ये सिद्धांत रहा और इसके अंदर 8 अधिगम के 8 नियम बताए गए हैं। 8 नियम में से 5 आपके मुख्य नियम, गौण नियम और 3 आपके
मुख्य नियम बताए। इतनी सी बातें अपने को इस सिद्धांत में याद रखनी है। तो बच्चों ये सिद्धांत आपका कंप्लीट हुआ। अब अपन बात करेंगे अगले सिद्धांत की। अगला सिद्धांत क्या कहता है या अगला सिद्धांत किसका है, ठीक है। अब पढ़ेंगे अपन नया सिद्धांत। बात करते हैं अपन अधिगम के सिद्धांतों की। अधिगम के सिद्धांतों में अपन अगला जो सिद्धांत पढ़ने वाले हैं, अगला सिद्धांत अपन पढ़ेंगे ऑपरेंट थ्योरी। कौन सा सिद्धांत हो गया बच्चों? एक हो गया अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत, उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। अपन पढ़ेंगे तीसरा सिद्धांत। तीसरा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। कौन से सिद्धांत की चर्चा करेंगे बच्चों? क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत को बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं, ठीक है। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत क्या कहता है, किस प्रकार से इस पर किया जाता है, किस प्रकार से किसने किस चीज पर इसने इस पर प्रयोग किया जाता है, किस प्रकार से इन्होंने किसने इसका प्रयोग किया। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे ये जो सिद्धांत देने वाले जो मनोवैज्ञानिक वो आपके थे बीएफ स्किनर, ठीक है। क्रिया प्रसूत सिद्धांत आपका दिया है बीएफ स्किनर, ठीक है। बीएफ स्किनर ने दिया, किस पर प्रयोग किया? इन्होंने दो प्रयोग किए अपने, एक तो कबूतर पर, एक कुत्ते पर, ठीक है। कबूतर और किस पे प्रयोग किया इन्होंने? चूहे पर, सॉरी कबूतर और चूहे पर प्रयोग करते हैं, कबूतर और चूहे पर, ठीक है। बच्चों इन्होंने दो तरीके से प्रयोग किया और ये जो सिद्धांत दिया वो कब किसका? ये थे कहाँ के? ये थे आपके अमेरिका के। इनका पूरा नाम क्या है? ब्यूरहेस फ्रेडरिक स्किनर, ठीक है। इन्होंने सिद्धांत दिया और क्या सिद्धांत दिया इन्होंने? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया। इन्होंने दो प्रकार से प्रयोग किया। जो आपका सबसे पहला जो पहला जो प्रयोग किया था इन्होंने 1938 में चूहे पर किया था और दूसरा जो प्रयोग था आपका आपका दूसरा जो प्रयोग किया था वो इन्होंने किया था 1943 में। वो किस पे किया था? कबूतर पे। इस प्रकार से इन्होंने इसका प्रयोग किया था और इसका प्रयोग करते हुए इन्होंने सिद्धांत दिया था। इन्होंने सिद्धांत देते हुए क्या कहा था? इन्होंने सिद्धांत देते हुए कहा था कि जिस प्रकार से आपके जो थॉर्नडाइक थे, थॉर्नडाइक ने सिद्धांत दिया एसआर थ्योरी, तो इसका इन्होंने उल्टा कर दिया और इन्होंने उल्टा करते हुए कहा कि इस सिद्धांत को ही इसको दो भागों में डिवाइड किया और दो पार्टों से दो प्रकार की अनुक्रिया इसमें बताई। पहली आप किसने बताई थी? प्रकाशित अनुक्रिया, दूसरी आपकी बताई थी इन्होंने उत्सर्जित अनुक्रिया, ठीक है। तो बच्चों ये सिद्धांत इन्होंने दो प्राणियों पर प्रयोग करते हुए दिया था, ठीक है। और इन्होंने क्या कहा था कि अगर किसी व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए अगर पुनर्बलन अगर पहले किसी कार्य करवाया जाए और पुनर्बलन बाद में दिया जाए तो भी और उसको प्रोत्साहन तुरंत मिले या पुनर्बलन तुरंत मिले तो भी वह कार्य कर सकता है। और आपके जो उद्दीपन अनुक्रिया जो सिद्धांत है उसमें क्या होता है कि पहले आपको उद्दीपक दिखाया जाता है उसके बाद अनुक्रिया करते हैं। और इसमें इन्होंने कहा था कि अगर आप अनुक्रिया करवाने के जस्ट बाद अगर आप किसी व्यक्ति को या किसी बालक को पुनर्बलन दे रहे हो तो वो इस प्रकार से कार्य कर सकता है, ठीक है। इन्होंने दो प्रकार की क्रियाओं की बात की थी, दो प्रकार की क्रियाएं, दो प्रकार की क्रियाएं कौन कौन सी थी बच्चों? पहली जो क्रिया थी इसकी थी प्रकाशित अनुक्रिया, प्रकाशित अनुक्रिया। दूसरी इनकी थी उत्सर्जित अनुक्रिया। पहली तो इनकी थी प्रकाशित अनुक्रिया, दूसरी इनकी थी उत्सर्जित अनुक्रिया। बच्चों प्रकाशित अनुक्रिया और उत्सर्जित अनुक्रिया का किस प्रकार से मतलब है? देखिए प्रकाशित अनुक्रिया में तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, जब ये कहते हैं कि इस प्रयोग के आधार पर ये कहते हैं कि जब आपके सामने उद्दीपक रखा हो, आपके सामने उद्दीपक हो तो आप उससे प्रभावित होकर इसका प्रयोग करते हो। यानी कि जब आपके सामने कोई उद्दीपक हो तो आप कोई अनुक्रिया करते हो। तो इसी सिद्धांत को अपन इनकी जो कौन सी अनुक्रिया है बच्चों? प्रकाशित अनुक्रिया को अपन एसआर थ्योरी भी बोल सकते हैं। क्योंकि आपने एसआर थ्योरी में क्या देखा, अपन ने एसआर थ्योरी में देखा कि बिल्ली को पहले क्या दिया गया? उद्दीपक। और उद्दीपक को देखकर या नहीं कि जिस प्रकार से बिल्ली ने बिल्ली ने मछली की गंध से अनुक्रिया करना प्रारंभ की थी, उसी प्रकार ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति या किसी बालक को पहले उद्दीपक दिखाया जाए तो वह अनुक्रिया करना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। दूसरा में इन्होंने बताया था, दूसरा जो बताया था इन्होंने बताया था उत्सर्जित अनुक्रिया। और जो उत्सर्जित अनुक्रिया के लिए इन्होंने क्या कहा कि जब प्राणी के सामने अगर कोई उद्दीपक नहीं है लेकिन उसको
कोई अनुक्रिया करने के तुरंत बाद अगर उसको उद्दीपक दे दिया जाता है तो वो क्या करता है, आपका अनुक्रिया करता है। इस प्रकार से इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, चूहे और कबूतर पर। तो बच्चों इसमें जो अपन अपन जो पढ़ने वाले हैं वो अपन इसका इनका जो कौन सा प्रयोग पढ़ेंगे, अपन इसका चूहे का प्रयोग पढ़ेंगे। चूहे पर प्रयोग करते हुए किस प्रकार से इन्होंने प्रयोग किया है, ठीक है, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। तो बच्चों अब इसमें अपन पढ़ेंगे, ठीक है, ये चीजें समझ में आ गई, चीजें समझ में आ गई। पहला सिद्धांत कौन सा है, तीसरा जो सिद्धांत पढ़ रहे हैं अधिगम के शास्त्रीय सिद्धांत में अपन ने पढ़ रहा है, अपन पढ़ रहे हैं और अपन ने सिद्धांत पढ़े हैं। एक तो अपन ने अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत पढ़ लिया, दूसरा उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत पढ़ लिया, तीसरा जो अपन पढ़ रहे हैं वो अपन पढ़ रहे हैं क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत, यानी कि ये सिद्धांत बी एफ स्किनर ने दिया और जो कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिका के, और अमेरिका से इन्होंने सिद्धांत, अमेरिका के विद्वान थे और उन्होंने सिद्धांत देते दो चीजों पर प्रयोग किया, एक तो इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया और एक इन्होंने किस पर प्रयोग किया, कबूतर पर प्रयोग किया। अब चूहे और कबूतर पर प्रयोग करते हुए इन्होंने किस प्रकार से प्रयोग किया, इन्होंने एक बॉक्स लिया, बॉक्स में इन्होंने चूहे पे प्रयोग कर, जब ये सिद्धांत दिया आपका जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत दिया, तब इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, चूहे पे। अब चूहे पे किस प्रकार से प्रयोग किया, चूहे को एक बॉक्स में रखा जाता है, एक पिंजरे में रखा जाता है और उसके उस पिंजरे में एक ऊपर एक भोजन रखने की एक स्थान होता है। मैं देखो अपने चित्र से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, चित्र से समझने की कोशिश करते हैं, चित्र से किस प्रकार के समझते हैं, देखो एक बार बच्चों को देखते हैं, चित्र की सहायता से इसको समझने की कोशिश करेंगे अपन। चित्र बनाएंगे और उसके आधार पर समझेंगे किस प्रकार से इन्होंने एक सिद्धांत दिया, किस प्रकार से इन्होंने प्रयोग किया। 1938 में तो किस पर प्रयोग किया था इन्होंने, चूहे पर, और 1943 पर प्रयोग किया इन्होंने चूहे कबूतर पर, ठीक है। और इन्होंने इन दोनों पर प्रयोग करने के बाद जो निष्कर्ष पाया, उस निष्कर्ष में ऐसा पाया कि कब किसी भी व्यक्ति को या किसी प्राणी को अपन ऐसी अनुक्रिया से जोड़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्राणी को अपन पुनर्वनन तुरंत बाद प्रबलन या पुनर्वनन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये दो प्रकार की अनुक्रियाओं की बात की अपना सिद्धांत देते हैं, ठीक है। तो जैसे इन्होंने प्रयोग करते हुए बताया कि ये जैसे एक बॉक्स है, ठीक है, ठीक है, ये एक बॉक्स है, ठीक है बच्चों, या एक पिंजरा है, ये यहाँ इसके अंदर मूसक राज है, ठीक है, ये मूसक राज है, ये इनके चार पांच पैर हैं और यहाँ एक भोजन रखने का स्टैंड है, इसमें क्या पड़ा है, भोजन पड़ा है, ठीक है, ये बाहर से कनेक्टेड है और ये इस प्रकार से ये यहाँ से किसी लेयर से कनेक्टेड है और वो लेयर यहाँ तक आ रही है या यहाँ तक उसका स्थान है और इसके ऊपर भोजन पड़ा है। अब ये चूहा क्या करेगा, तो ये चूहा बार बार इधर उधर की अनुक्रिया करेगा, अनुक्रिया करता रहेगा, इधर जाएगा उधर जाएगा इधर जाएगा उधर जाएगा, और अचानक क्या होता है, इस पे पैर पड़ता है और इसके जैसे इस पे पैर पड़ेगा, पैर पड़ते ही ये दबेगा और दबते ही एक निश्चित मात्रा में इसको क्या मिलेगा, भोजन, यानी कि एक निश्चित मात्रा में वहां से भोजन आएगा तो ये अनुक्रिया करेगा, यानी कि फिर उसको क्या मतलब इस सिद्धांत से समझ में आया कि बच्चे को अगर अपन पहले पुनर्बलन देते हैं तो भी, तो उद्दीपन पहले देने की जरूरत नहीं है। अगर बच्चे को किसी कार्य को करने के तुरंत बाद भी अगर अपन बच्चे को उद्दीपक दे रहे हैं तो भी वो अनुक्रिया करेगा। तो बच्चों चलो इस सिद्धांत के बारे में अपन लिख लेते हैं, ठीक है, ठीक है। देखो दिया किसने था, ये दिया था आपके ब्यूरहस फ्रेडरिक स्किनर ने, और कब दिया था, अमेरिका के विद्वान थे, इन्होंने दो प्रकार से प्रयोग किया था। एक बार तो 1938 में प्रयोग किया, वो तो चूहे पर किया, और 1943 में इन्होंने किस पर प्रयोग किया था, कबूतर पर, ठीक है। अब इन पर प्रयोग करने का जो निष्कर्ष निकाला वो किस प्रकार से निकाला, निष्कर्ष निकालते हुए इन्होंने, देखिए अपने प्रयोग का निष्कर्ष निकालते हुए ये क्या कहते हैं कि यदि किसी प्राणी को यदि किसी प्राणी को बिना उद्दीपक दिखाए भी बिना
उद्दीपक दिखाए भी, किसी प्राणी को बिना उद्दीपक दिखाए भी किसी अनुक्रिया से जोड़ा जा सकता है। किसी अनुक्रिया से जोड़ा जा सकता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक है, इसके लिए आवश्यक है अनुक्रिया के तुरंत बाद प्रबलन, प्रोत्साहन या उद्दीपक प्रदान किया जाए। ठीक है, यानी कि अपन किसी प्राणी को किसी अनुक्रिया से जोड़ सकते हैं बिना उद्दीपक दिखाए भी, लेकिन शर्त ये है कि आप उस प्राणी को उसकी अनुक्रिया के तुरंत बाद क्या दिया जाए, पुनर्बलन। ठीक है, तो इस क्रिया को जब प्राणी है इस अनुक्रिया को बहुत सफलतापूर्वक इस क्रिया को या इस अनुक्रिया को कर लेता है, तो उन्होंने इस आधार पर दो प्रकार की अनुक्रियाओं का उल्लेख किया था, जो कि आपकी एक तो प्रकाशित अनुक्रिया, एक आपकी उत्सर्जित अनुक्रिया। ठीक है, अब दो अनुक्रियाओं के बारे में लिखो। दो अनुक्रिया करता है, पहली आपकी प्रकाशित अनुक्रिया। तो जो प्रकाशित अनुक्रिया में क्या होता है, प्रकाशित अनुक्रिया में होता है कि जब आप प्राणी के सामने कोई उद्दीपक रखते हो, उद्दीपक होता है और वह उस उद्दीपक से प्रभावित होकर किसी प्रकार की क्रिया करता है या अनुक्रिया करता है या व्यवहार करता है, तो वह प्रकाशित अनुक्रिया होती है। ठीक है, देखो इसमें जब प्राणी के सामने, जब प्राणी के सामने, जब प्राणी के सामने उद्दीपक, कोई उद्दीपक होता है, उद्दीपक होता है और प्राणी उस उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करता है, उस प्राणी को, उस उद्दीपक को, जब प्राणी के सामने कोई उद्दीपक होता है और प्राणी उस उद्दीपक को देखकर अनुक्रिया करता है या व्यवहार करता है, अनुक्रिया या व्यवहार करता है, यानी ये किस सिद्धांत की बात की, इन्होंने उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के आधार पर ही कहा था। व्यवहार करता है तो वह प्रकाशित अनुक्रिया कर रहा है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, उसको क्या दिखाई दे रहा है, उसको उद्दीपक दिखाई दे रहा है। प्रकाशित अनुक्रिया कर रहा है, यह ऐसा सिद्धांत, यह ऐसा सिद्धांत पर आधारित है। दूसरी बात करते हैं अपन, दूसरी अनुक्रिया जो आपकी थी उत्सर्जित अनुक्रिया। उत्सर्जित अनुक्रिया बिल्कुल इसके विपरीत होती है। उसमें क्या होता है, प्राणी के सामने क्या नहीं होगा, प्राणी के सामने उद्दीपक नहीं होता, लेकिन अनुक्रिया के तुरंत बाद उद्दीपक प्रदान किया जाता है। देखो प्राणी के पास या प्राणी के सामने कोई उद्दीपक नहीं होता, परंतु अनुक्रिया के तुरंत बाद प्रबलन,
उद्दीपक प्रोत्साहन दिया जाता है। उत्सर्जित अनुक्रिया होती है। अब इसको अपन आरएस थ्योरी भी कह सकते हैं ना, आरएस थ्योरी। सर आरएस थ्योरी कह सकते हो, कह सकते हैं कि रेस्पॉन्स, यानी कि पहले इसने क्या किया, अनुक्रिया की, उसके बाद उसको क्या दिया गया, रेस्पॉन्स। जब उसने अनुक्रिया की उसके बाद उसको क्या दिया गया, क्या देखिए आपको रेस्पॉन्स दिया गया। पहले उसने क्या की, अनुक्रिया की, फिर उसने उसको क्या दिया गया, उद्दीपक दिया गया। और जो आपके जो थॉर्नडाइक थे, थॉर्नडाइक ने क्या कहा था, पहले उद्दीपक दिया जाए उसके बाद अनुक्रिया किया जाए, यानी कि उसका विपरीत हो गया कि पहले इसको उद्दीपक अनुक्रिया कराई जाए, फिर उसको उद्दीपक दिया जाए। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब बच्चों इस सिद्धांत की उपयोगिता क्या है, इस सिद्धांत की उपयोगिता क्या है वो लिख लेते हैं। पहले तो इसमें कंप्यूटर सीखने में या कंप्यूटर में टंकण एक भाषा है, वो सीखने में इसकी उपयोगिता है। यानी कि उसके सामने आपको, पहले आपके सामने नहीं आता, लेकिन उसको जब किया जाता है तो आपके सामने कुछ, जैसे आप किसी स्विच को या किसी बटन को दबाते हो तो आप उसमें क्या कर लेते हो, कुछ शब्द प्राप्त कर लेते हो। इसकी उपयोगिता, सिद्धांत की उपयोगिता। ठीक है, उपयोगिता में पहले लिखो टंकण से संबंधित। देखिए टंकण यानी कि जो टाइप कर दिया जाता है कंप्यूटर पर, टंकण से संबंधित, यानी आप पहले अनुक्रिया करोगे उसके बाद आपको उद्दीपक दिया जाएगा। ठीक है, और इसी सिद्धांत के आधार पर 1954 है, उसमें आपके एक किसकी शुरुआत होती है बच्चों, उसमें आपकी शुरुआत होती है 1954 में। आपकी शुरुआत किसकी होती है बच्चों, आपकी शुरुआत होती है कंप्यूटर अनुदेश, अभिक्रमित अनुदेशन की। ठीक है, उसमें आपको पहले उद्दीपक नहीं दिया, आपको पहले क्या कराई जाती है, अनुक्रिया करवाई जाती है, उसके बाद आपको उद्दीपक दिया जाता है। 1954 ईस्वी में अभिक्रमित अनुदेशन देने में, तो बच्चों विस्तार से आप लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। यानी कि 1954 में इसी सिद्धांत के आधार पर 1954 में क्या की जाती है, विक्रमित अनुदेशन की शुरुआत की जाती है। ठीक है, अब इसके बाद अगले में इसमें क्या है कि पुनर्बलन तुरंत मिलना चाहिए, पुनर्बलन तत्काल मिलना चाहिए। यानी कि एक बालक को भी पुनर्बलन तत्काल मिलना चाहिए, चाहे वह सकारात्मक हो या नकारात्मक। यानी कि पुनर्बलन तो आपको बालक को तुरंत देना चाहिए। ये नहीं कि बालक ने आज आप क्लास से जाते, आपने बालक से सवाल किया, बालक ने बहुत अच्छा जवाब दे दिया, तो आप क्या करते हो, आप उसको उस समय पुनर्बलन नहीं देते हो, तो कह देते भाई अपना ही तो बच्चा है, 2 दिन बाद दे देंगे इसको पुनर्बलन, तो अब वो उपयोगी नहीं रहता। लेकिन आप तो तुरंत उस प्रकार का क्या दोगे, क्या दोगे आप पुनर्बलन दोगे, तो उसमें वो सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। यानी कि इस सिद्धांत से तात्पर्य यही है कि बालक को आपको तुरंत पुनर्बलन देना चाहिए। ठीक है, और ये सिद्धांत कहता है कि पहले शिक्षण होगा, देखिए पहले तो आप सिखाओगे, तब फिर उसके बाद क्या होगा, अधिगम होगा। ये बात भी सही है कि जब तक आप किसी को कोई शिक्षा या कोई शिक्षण नहीं करवाओगे, तब तक वो आपको अधिगम, यानी उसको अधिगम नहीं होगा। यानी आप किसी को कोई बताओगे और वो उसको समझाओगे नहीं, तो वो आपको कैसे उसका अधिगम होगा, नहीं वो कैसे उसको अपने व्यवहार में लाएगा। अन्य क्रियाओं की भिन्नता को स्पष्ट करता है। भिन्नता को स्पष्ट करता है। ठीक है, यानी कि बच्चों इसमें क्या देखा, इसमें अपन ने देखा, अपन ने बात की, अपन ने किसकी बात की, अपन ने बात की आपके क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत की। क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत के अंदर अपन ने बात की, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में अपन ने बात की कि इसने जो ये थॉर्नडाइक देने वाले जो आपके थे, वो आपके मनोवैज्ञानिक ब्यूरहेड फ्रेडरिक स्किनर यानी बीएफ स्किनर ने ये सिद्धांत दिया था। बीएफ स्किनर ने ये सिद्धांत दिया था और दो पर प्रयोग किया था, दो प्राणियों पे, दो जीवों पे प्रयोग किया था इन्होंने। 1938 में तो इन्होंने चूहे पर प्रयोग किया था, और 1943 में इन्होंने कबूतर पर प्रयोग किया था। और 1900
38 में इन्होंने जब ये दोनों प्रयोग करने के बाद इन्होंने ये सिद्धांत दिया और ये सिद्धांत देते हुए क्या कहा कि अगर प्राणी को आप उद्दीपक दिखाते हो, उसके बाद बच्चा उसके बाद अनुक्रिया करता है, ये तो किसका सिद्धांत है? ये आपके थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने क्या कहा कि बालक को पहले उद्दीपक दो, उसके बाद वो अनुक्रिया करेगा। इन्होंने क्या किया, ये तो इन्होंने 2 प्रकार की क्रियाएँ बताई, यानी आप बिना उद्दीपक पहले उद्दीपक दिए बिना भी आप बच्चे से कोई भी कार्य करवा सकते हो, ऐसा करके इन्होंने बताया था, ठीक है? तो उद्दीपक तो ये तो 2 प्रकार की अनुक्रिया को बात की उन्होंने, एक तो प्रकाशित अनुक्रिया, एक उत्सर्जित अनुक्रिया। प्रकाशित अनुक्रिया में तो आपको क्या करना होता है, आपको पहले उद्दीपक दिखाया जाता है, उसके बाद वो कार्य अनुक्रिया करते हो। और उत्सर्जित में क्या होता है, पहले आपसे कार्य करवाया जाता है, उसके बाद तुरंत आपको पुनर्बलन या उत्सर्जित पुनर्बलन दिया जाता है। तो इनका कहने का मतलब है कि उत्सर्जित क्रिया में यानी कि जो आपके जो मनोवैज्ञानिक आपके स्किनर ने जो थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत था एस आर थ्योरी, उसको विपरीत यानी उसका विपरीत कर दिया। उन्होंने कहा आर एस थ्योरी, यानी बच्चे को पहले आप अनुक्रिया करो, उसके बाद उद्दीपक दो। तो बच्चों आज की क्लास के लिए इतना ही। आप हमारी क्लास से जुड़े रहे, हमारी क्लासेस को देखें बच्चों, इन क्लासेस को देखने से आपको समझ में आएगा, ठीक है? तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।